अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम वंस अगेन आपको अपने इस प्यारे से चैनल रमीब्स एकेडमी पर। आज हम लोग अपने पहले लेक्चर का पार्ट 3 लेकर आए हैं। आपको याद होगा पार्ट 1 के अंदर हमने साइंस का कॉन्सेप्ट बेसिकली पढ़ा था कि साइंस क्या होती है, उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में और उसके जो साइंटिस्ट गुजरे उसके बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद पार्ट 2 के अंदर हमने साइंटिफिक मेथड के बारे में स्टडी किया था कि बेसिकली साइंटिफिक अप्रोच इन एनी फील्ड ऑफ साइंस कैसे होती है। नाउ अब हम थर्ड पार्ट लेकर आए हैं जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हम ब्रांचेस ऑफ साइंस के बारे में स्टडी करेंगे। वैसे तो साइंस की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, चूँकि अब साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि हर फील्ड जो है उसने एक ब्रांच की शक्ल इख्तियार कर ली है, लेकिन फिर भी हमें बेसिकली साइंस की ब्रांचेस को कैटेगराइज करना आना चाहिए। तो इस वाली वीडियो के अंदर, इस वाले लेक्चर के अंदर हम यही चीज़ सीखेंगे। वैसे आप सबको पता होगा साइंस की बहुत सारी ब्रांचेज हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, जेनेटिक्स, बॉटनी, ज़ूलॉजी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस एट्सेट्रा। बहुत सारी ब्रांचेज हैं साइंस की, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ी सी कैटेगराइजेशन देख लेते हैं कि बेसिकली साइंस की मेन कौन सी ब्रांच है। तो साइंस की ना दो मेन ब्रांच है, साइंस की दो मेन ब्रांच है। नंबर 1 आपकी कहलाती है बायोलॉजिकल साइंस, एंड नंबर 2 फिजिकल साइंस। जैसा कि इसके नेम से जाहिर है, बायोलॉजिकल साइंस, बायोलॉजिकल का मतलब हो गया बायो का मतलब हमें पता है, बायो का मतलब होता है लाइफ। ठीक है, तो जो वो साइंस जो कि लाइफ से रिलेटेड हो या लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड हो, लिविंग थिंग्स से रिलेटेड हो, तो वो सारी की सारी जो ब्रांच होगी वो बायोलॉजिकल साइंस के अंदर आएंगी। ठीक है, इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन मैं आपको लिखवा देता हूँ कि इट कंप्राइजेस, मतलब इसके अंदर शामिल है, ठीक है, ऑल द डिविजन्स ऑफ नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस इसको इसलिए भी कहा गया है क्योंकि लाइफ देने वाली ज़ात तो अल्लाह की है, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स बेसिकली नेचुरल साइंस भी कहा जा सकता है, मतलब बायोलॉजिकल साइंस को नेचुरल साइंस भी कहा जा सकता है। इसीलिए एग्जामिनिंग वेरियस aspects of vital processes, vital processes, vital processes कहते हैं हम लाइफ प्रोसेसेस, मतलब वाइटल को भी हम लाइफ, वाइटल के मायने भी लाइफ के कि मतलब लिविंग थिंग्स के अंदर जितने भी प्रोसेस होते हैं वो सारे के सारे जो है वो बायोलॉजिकल साइंस के अंदर हम स्टडी करते हैं। और अगर हम फिज़िकल साइंस की बात करें तो फिज़िकल साइंस में बेसिकली एक फंडामेंटल साइंस है जिसके अंदर हम इनऑर्गेनिक वर्ल्ड के बारे में स्टडी करते हैं या नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो फिज़िकल साइंस इज़ द फंडामेंटल साइंस। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं ये फंडामेंटल साइंस in which we study or used to study an inorganic world or non living things। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी ब्रांचेस आ जाती हैं, सब ब्रांचेस, और जिसके अंदर हम फिज़िक्स बात कर लें, केमिस्ट्री बात कर लें, मैथमेटिक्स हो गई, जियोलॉजी हो गई एट्सेट्रा।
तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें अगर लेना है आपको। तो उसके बाद हम थोड़ा सा बायोलॉजिकल साइंस की स्टडी कर लेते हैं कि बायोलॉजिकल साइंस में कौन कौन सी ब्रांचेस आती हैं, और उसके बाद इसी तरीके से फिज़िकल साइंस के अंदर। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अच्छा जी, अब हेडिंग लगा लेते हैं बायोलॉजिकल साइंस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बायोलॉजिकल साइंस जो है वो बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में है, बायोलॉजिकल साइंस। तो आपके ख्याल में ज़रा आप सोचें इस बारे में कि बायोलॉजिकल साइंस में कौन कौन सी जो है वो ब्रांचेस आ सकती हैं। नंबर 1 आपकी सबसे पहले हो गई बॉटनी, जो हम लोग 9th क्लास में पढ़ते भी हैं। 9th क्लास की बायोलॉजी की बुक में 2 हिस्सों में डिवाइड है, बॉटनी और जोलॉजी। ठीक है, इसके अलावा हम ज़ाहरी बात है हॉस्पिटल्स जाना होता है, वैसे तो अल्लाह पाक ना ली जाए किसी को भी, लेकिन जाना होता है तो हम वहाँ देखते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा एनाटॉमी और सेल बायोलॉजी, इसके अलावा गायनोकोलॉजी, एट्सेट्रा, बहुत सारी होती हैं। मैं लिखना चाहूँ तो बहुत सारी लिख सकता हूँ। तो ये सारी की सारी जो है वो ब्रांचेज़ हैं जो बायोलॉजिकल साइंस के अंदर हम स्टडी करते हैं। देखो, इन तमाम का ताल्लुक जो है ना वो वाइटल प्रोसेसेस से। अगर हम बॉटनी की बात करें, किसकी बात करें, बॉटनी की, तो आपको पता है कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, द स्टडी ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स एक लिविंग थिंग है, द स्टडी ऑफ प्लांट्स। ठीक है, इसके अंदर और बहुत सारी ब्रांचेज आ जाती हैं, बॉटनी के अंदर भी सब ब्रांचेज आ जाती हैं, फाइकोलॉजी वगैरह, फिर और वो डिटेल में आ जाता है, मतलब अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो बॉटनी हो गई। जोलॉजी के बारे में हम स्टडी करते हैं, जोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं एनिमल्स के बारे में। ठीक है, इसी तरीके से जो एनाटॉमी ब्रांच होती है, इसके अंदर हम ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी करते हैं, द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म स्ट्रक्चर। तो देखें आपके सामने ये सारे के सारे वाइटल प्रोसेसेस ही हैं ना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में ही स्टडी कर रहे हैं हम, तो ये सारे इसी के अंदर आते हैं। एनाटॉमी के अंदर भी सब ब्रांचेज होती हैं, हिस्टोलॉजी वगैरह बहुत सारी होती हैं। सेल बायोलॉजी हो गई, सेल बायोलॉजी के बारे में हम क्या करते हैं, द स्टडी ऑफ सेल। कौन से सेल, जो ह्यूमन के या एनिमल्स के होते हैं, द स्टडी ऑफ सेल। अब ये सेल किसी के भी हो सकते हैं, ह्यूमन लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, तो सारे के सारे किसी के भी हो सकते हैं। गायनाकोलॉजी के अंदर जो है हम स्टडी करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो इसके अलावा बहुत सारी जो है वो बायोलॉजिकल साइंस के अंदर ब्रांचेस आती हैं, जो आप लोगों ने सुना भी होगा, बहुत सारी एम्ब्रायोलॉजी हो गई। ठीक है, इसके अलावा आपकी बायोकेमिस्ट्री हो गई, बड़े मुश्किल मुश्किल नाम होते हैं इसमें, और आपका अल्लाह करे तो और भी बहुत सारी होती हैं। जेनेटिक्स हो गई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आजकल के दौर की जेनेटिक्स, जीन्स के अंदर हम जिसको स्टडी करते हैं, हेरिडिटी वगैरह। तो ये सारी की सारी एक छोटा सा जो मैप है ये बायोलॉजिकल साइंस का है। तो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें, उसके बाद हम फिज़िकल साइंस को थोड़ा सा स्टडी कर लें। अच्छा जी, नंबर 2 है आपकी फ़िज़िकल साइंस। नंबर 2 इज़ फ़िज़िकल साइंस। फ़िज़िकल साइंस के बारे में मैं आपको बता चुका कि ये नॉन लिविंग थिंग्स या एक इनऑर्गेनिक वर्ल्ड के बारे में हम इसमें स्टडी करते हैं। तो इसमें सबसे मोस्ट कॉमन आपकी फिज़िक्स, नंबर 2 केमिस्ट्री, इन सब से आपका ताल्लुक़ रहता है स्पेशली इंटर तक, और जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एट्सेट्रा, बहुत सारी ब्रांचेस हैं और अच्छा जी, नंबर 1 फ़िज़िक्स। फ़िज़िक्स जो है
उसके अंदर हम स्टडी करते हैं किसके बारे में, नेचर के बारे में, द स्टडी ऑफ नेचर, या अगर इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन देखें द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी। अभी हम ये सब्जेक्ट तो हमें पढ़ना ही है, इट इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट, तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। उसके बाद केमिस्ट्री के अंदर हम केमिकल्स के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। उसके बाद जियोलॉजी आ गई, तो जियोलॉजी के अंदर जो है वो हम अर्थ के बारे में स्टडी करते हैं और उसके कंपोनेंट भी, कोर, इनर कोर वगैरह, इन सब के बारे में हम इसी में स्टडी करते हैं। एस्ट्रोनॉमी आपको पता है, द स्टडी ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट, मतलब चांद, सितारे वगैरह, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। और अगर हम ब्रांचेस देखें फिज़िकल साइंस के अंदर, तो मेट्रोलॉजी, बहुत सारी लिख सकता हूँ मैं, मेट्रोलॉजी, ठीक है। इसके अलावा जियोग्राफी, बहुत सारी ब्रांचेस हैं, आप लोग लिखते रहेंगे, बस आपको कॉन्सेप्ट देना है कि बेसिकली फ़िज़िकल और बायोलॉजिकल साइंस में क्या फ़र्क है, ठीक है, एट्सेट्रा। प्लानिटरी साइंस, अर्थ साइंस वगैरह बहुत सारी ब्रांचेस हैं, ठीक है। तो ये हो गई फिज़िकल साइंस की बात। अच्छा, इसके अलावा जो है वो अगर साइंस की, वैसे तो ये 2 मेन ब्रांचेस हैं। अच्छा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, पहले मैं इसको मिटा दूँ फिर आपको बता देता हूँ जी। तो वैसे तो ये 2 मेन ब्रांचेस हैं, लिविंग और नॉन लिविंग के हिसाब से, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ अब चूँकि साइंस के अंदर इन्हें शामिल कर दिया गया है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि द अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस, द अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस इंक्लूडेड, कौन कौन सी भाई, और भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं। नंबर 1 सोशल साइंस, ठीक है, और इसके अलावा फॉर्मल साइंस। इसके नेम से ही जाहिर है सोशल साइंस। इसके अंदर हम स्टडी कर लेते हैं सोशलॉजी के बारे में, इसके अलावा इकोनॉमिक्स, ठीक है, और साइकोलॉजी भी इसी के अंदर स्टडी की जाती है, ठीक है। अच्छा, और फॉर्मल साइंस के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस एट्सेट्रा, ठीक है। तो ये एक मुख्तसर सा जो है वो साइंस की ब्रांचेस का कैटेगराइजेशन थी। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बाकायदा तौर पे अपने कोर्स का आगाज़ करेंगे। इंशाल्लाह हम फ़िज़िक्स से स्टार्ट लेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।